Good afternoon, everyone. So today we are going to study about ribosomes. Ribosomes are one of the most important organelle found in the cell. So if an organism is living, then that organism must synthesize some or another protein, and these proteins will be synthesized inside ribosomes. So इस तरीके से राइबोसोम जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस का साइट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट है बिकॉज कोई भी ऐसा जीव नहीं हो सकता है जिसमें प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं हो, बिकॉज प्रोटीन्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट लाइक सेल्स। सेल्स जो है वो बॉडी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, उसी तरीके से प्रोटीन जो है वो बॉडी के सेल्स का स्ट्रक्चरल यूनिट दूसरे मैक्रोमोलिक्यूल्स के साथ मिलकर बनता है, और फंक्शनल यूनिट जो है वो बनाता है प्रोटीन। सो राइबोसोम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल है, हम लोग इसको थोड़े डिटेल में देखते हैं। सो वी कैन एक्सपेक्ट दीज राइबोसोम्स टू बी फाउंड इन ऑल लिविंग सेल्स। और क्या काम करेगा? दिस विल एक्सप्रेस प्रोटीन्स। एक्सप्रेस मीन सिंथेसाइज, इट विल एक्सप्रेस प्रोटीन। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बताया अभी। तो इसके लिए जो है, इसके डिस्कवरी पर, जो इसके डिस्कवरी में जिनका जिनका योगदान था उन सभी को 1974 में नोबेल अवार्ड दिया गया। दिस नोबेल अवार्ड was just for the discovery, and further in the year 2009 again the Nobel Award was given in this field for the detailed structure and mechanism। तो पहली बार केवल पता लगाने के लिए मिला, डिस्कवरी ऑफ राइबोसोम्स के लिए 1974 में, और उसके बाद फिर उसका स्ट्रक्चर और मैकेनिज्म ऑफ वर्किंग, ये दोनों को बताने के लिए इन द ईयर 2009 फिर से अवार्ड दिया गया। इन 1974 ये अवार्ड दिया गया अल्बर्ट क्लाउडे, क्रिश्चियन डिड्यू और जॉर्ज इमिल पैलेडे को। ये तीनों का योगदान था उसमें। हालांकि जो देखने की बात जहां तक है, तो इन मिड 1950s में जो है जॉर्ज इमिल पैलाडे ने देखा था, लेकिन उनके देखने में बाकी लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान था, इसलिए जो नोबेल अवार्ड है वो तीनों को सम्मिलित रूप से दिया गया। बाद में इसका स्ट्रक्चर और मैकेनिज्म जो है बहुत बड़े एक कह लीजिए एक साइंटिफिक फील्ड को खोला। तो इसके लिए ये एक लैंडमार्क डिस्कवरी इसको माना गया, और इसके लिए वेंकटरामन रामाकृष्णन, जो कि एक ब्रिटिश अमेरिकन इंडियन थे, उनको दिया गया। इसके बाद थॉमस स्टीच को और एडा योगनाथ को ये स्ट्रक्चर और मैकेनिज्म के लिए राइबोसोम के स्ट्रक्चर और मैकेनिज्म दोनों को पता लगाने के लिए ये नोबेल अवार्ड फिर से इसी फील्ड में दिया गया। कमिंग टू द ऑकरेंस एंड स्ट्रक्चर्स, तो अभी जैसा बताया कि ये सभी जीवों में मिलेगा, तो जाहिर सी बात है कि ये प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में मिलेगा। बट जैसा कि पहले से ही हम जान रहे हैं, दोनों अलग अलग तरह के सेल्स हैं, तो इन दोनों में जो राइबोसोम भी मिलता है ये भी अलग अलग तरह का होता है। बैक्टीरिया में 70s राइबोसोम मिलते हैं, जबकि यूकैरियोट्स में 80s राइबोसोम होता है। यहाँ एस जो है ये सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट कहलाता है। ये किस तरीके से उसका सेडिमेंटेशन का रेट जो है उसका ये कोएफिशिएंट निकाला गया है, ये 70s। सो राइबोसोम्स को हम लोग एस में नापते हैं, सेवरबर्ग्स यूनिट।
सो राइबोसोम जो है वो काम क्या कर रहा है? राइबोसोम जो है एमआरएनए को स्टडी करता है और एमआरएनए में जो सीक्वेंस लिखा हुआ है उसके बेसिस पर एमिनो एसिड को पॉलीमराइज करता जाता है। मतलब ऐसा समझिए कोई आदमी नोटबुक को पढ़ते हुए कोई एक सीक्वेंस को बनाता जा रहा है। तो उसी तरीके से राइबोसोम जो है उसमें जो टर्मिनल होते हैं उसमें एमआरएनए लगता है और एमआरएनए रीड होता जाता है और साथ ही साथ उसमें एमिनो एसिड सीक्वेंस जो है वो ऐड होता जाता है। तो ये एमआरएनए जो है ये राइबोसोम के साथ चिपका रहेगा और राइबोसोम को रीड करेगा। राइबोसोम उस एमआरएनए जो है वो राइबोसोम के द्वारा रीड किया जाएगा और उसी के बेसिस पर जो उसमें सीक्वेंस लिखा रहेगा वही सीक्वेंस के आधार पर एमिनो एसिड्स को जोड़ता चला जाएगा। अभी थोड़ा सा इसको और डिटेल में आगे पढ़ेंगे हम लोग। राइबोसोम जो है ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स लीलू बाबू स्ट्रक्चर है पढ़ रहे हैं। और 2 सब यूनिट का बना हुआ होता है। ये दोनों सब यूनिट में एक थोड़ा छोटा और एक थोड़ा बड़ा होता है, इसलिए उसको एक को बोलते हैं राइबोसोमल स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट और दूसरे को लार्ज राइबोसोमल सब यूनिट कहते हैं। वो ऊपर आपको 2 अलग-अलग कलर का दिख रहा है वो घूमता हुआ सा, ये इसमें से एक जो है ये लार्जर सब यूनिट है, एक स्मॉलर सब यूनिट है। तो 2 अलग-अलग जो है वो सब यूनिट्स का बना होता है। जैसा कि हम लोग अभी इंट्रोडक्शन के शुरू में ही यहाँ देख रहा है, एक लाल वाला, एक ब्लू वाला, ये 2 अलग-अलग सब यूनिट्स होते हैं। ये बगल में जो आपको दिख रहा है, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का फोटोग्राफ है। ये सेल के अंदर लिया गया फोटोग्राफ है जहां पर आपको एक छोटा सा कण जो है वो लार्ज करके दिखाया गया है। यही राइबोसोम है। तो ये राइबोसोम जो है वो 2 सब यूनिट का बना हुआ होता है, लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट। ये इस तरीके से इसमें राइबोसोम्स जो है वो बने हुए होते हैं राइबोसोमल आरएनए के। ये राइबोसोमल आरएनए जो है किसी भी सेल के न्यूक्लियस में रहते हैं। न्यूक्लियस में न्यूक्लियोलस एक जगह होता है। वो न्यूक्लियोलस में ये राइबोसोम के बनाया जाता है। ये राइबोसोम के जो सीक्वेंस होते हैं ये न्यूक्लियोलस में होते हैं। ये न्यूक्लियोलस के पास ही इससे आरएनए बनता है और आरएनए से कुछ प्रोटीन्स अटैच होते हैं और न्यूक्लियस में ही ये सब यूनिट्स बनाए जाते हैं। ये दोनों इस तरीके से होते हैं कि एक दूसरे में बिल्कुल अच्छे से फिट बैठ जाए और फिट बैठने के बाद इनका काम क्या है? इनका काम है प्रोटीन बनाना, एमआरएनए को रीड करना और प्रोटीन बनाना। और ये प्रोटीन जो है वो कैसे बनाएंगे? ये बनाएंगे एक एक एमिनो एसिड को जोड़ते हुए। पढ़ेंगे राइबोसोम में कौन सा एमिनो एसिड के लिए कोड है, उस एमिनो एसिड को उसके बाद जोड़ेंगे, फिर उसके बाद कौन सा एमिनो एसिड का कोड है उसके बाद उसको जोड़ेंगे। इस तरीके से एक एक एमिनो एसिड को जोड़ के ये पूरा का पूरा पॉलीपेप्टाइड बना देते हैं। पॉलीपेप्टाइड जो है वो इसलिए कहते हैं इसको क्योंकि दो एमिनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी यहाँ पर एक जानकारी के लिए बता दिए। आगे जब बायोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहां पर ये बताया जाएगा आपको। तो पॉलीपेप्टाइड कहने का मतलब क्या हुआ? बहुत सारा पेप्टाइड वाला चेन। हर 2 एमिनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है वो पेप्टाइड है। अब बहुत सारे एमिनो एसिड के बीच में बहुत सारा पेप्टाइड बनेगा, इसलिए उसका नाम पॉलीपेप्टाइड भी कहते हैं। इसीलिए प्रोटीन का दूसरा नाम है पॉलीपेप्टाइड। In eukaryotes, ribosomes are present in mitochondria and chloroplast as well. जैसे बाहर तो जो राइबोसोम मिलेगा वो उसके बारे में तो आपको बता दिए कि वो 80S का होगा, लेकिन ये 80S के अलावा उसमें 70S का भी राइबोसोम मिलता है।
ये 70S का राइबोसोम मिलेगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर और क्लोरोप्लास्ट के अंदर, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट का अपना डीएनए होता है और उस डीएनए से प्रोटीन बनाने के लिए भी राइबोसोम लगेगा। और ये राइबोसोम जो है ये रहता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और ये राइबोसोम जो है वो होगा प्रोकैरियोटिक ओरिजिन का, मतलब बैक्टीरिया की तरह कहने का मतलब 70S राइबोसोम। 70S राइबोसोम अभी आपको बताया था। 70S राइबोसोम कहाँ मिलेगा? 70S राइबोसोम मिलेगा प्रोकैरियोटिक सेल में, और जो यूकैरियोट्स होंगे उसमें मिलेगा 80S। अब देखिए यहाँ जो 70S राइबोसोम है जो बैक्टीरिया वाला, इसमें भी 2 सब यूनिट होगा, लार्जर भी होगा और स्मॉलर भी होगा। तो 70S का जो लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट होता है वो होगा आपका 30S और 50S का, और साथ ही यूकैरियोट में जो सब यूनिट होगा स्मॉलर होगा 40S का और लार्जर होगा 60S का। So bacteria will have 70S ribosome, consist of a smaller subunit as 30S and larger subunit as 50S. And eukaryotes will have 80S ribosome with a smaller unit of 40S and larger subunit of 60S. So इस तरीके से ये दो हाथ की तरह ये फिट हो जाएगा एक दूसरे में, और फिट होने के बाद जो है इसमें से प्रोटीन सिंथेसिस होता है। ये दोनों सब यूनिट जो है ये तभी इकट्ठा होते हैं जब इनको प्रोटीन बनाने की जरूरत हो। अगर प्रोटीन नहीं बनाना होगा तो ये बिल्कुल अलग अलग रहेंगे, स्मॉलर यूनिट अलग, लार्जर सब यूनिट अलग। ये देखिए इस तरीके से, यहाँ देखिए 3 साइड दिख रहा है, स्मॉलर सब यूनिट में 3 साइड दिख रहा है, ए, पी और ई। ये जो आपको बहुत ही कलरफुल सा नीचे दिख रहा है जिसपे लिखा है mRNA, ये mRNA जो है ये सबसे पहले स्मॉलर सब यूनिट में आके अटैच होता है। अटैचमेंट कैसे होता है ये आपको फिर आगे पढ़ना है, जब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ाएंगे तो वहां आपको अच्छे से इसके पूरे डिटेल में पढ़ाएंगे इसको। अभी बस केवल आपको एक ग्लिम्स दे रहे हैं, एक जानकारी बस दे रहे हैं कैसे होता है। तो mRNA जो है वो स्मॉलर सब यूनिट में आके फिट हो जाता है, और फिट होने के बाद जो है इसमें जैसे ही ये फिट हो जाएगा तो लार्जर सब यूनिट जो है वो इसको ढूंढते रह चलता है कि कौन सा स्मॉलर सब यूनिट ऐसा है जिसमें mRNA अटैच है, और उसमें आके ये लार्जर सब यूनिट आके अटैच हो जाएगा। अटैच होने के बाद क्या होता है कि ये बीच वाला जो हिस्सा है जिसपे लाल रंग आपको दिख रहा है, ये बीच वाला पी वाला हिस्सा, ये पी मतलब होता है पॉलीमराइजेशन। यहाँ पर पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होगा, और पॉलीमराइजेशन रिएक्शन का मतलब क्या? एक नया एमिनो एसिड और दूसरे एमिनो एसिड के बीच में पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड का बनना। एक बाहर से देखिए यहाँ पर दिख रहा है आपको एक टीआरएनए दिख रहा है, इसको बोलते हैं ट्रांसफर आरएनए। ये ट्रांसफर आरएनए क्या करता है, अपने साथ एक एमिनो एसिड को पकड़ के लेके आया। ये देखिए जो बाहर है वो आपको ऑरेंज कलर का दिख रहा है, जो अंदर लेके आ गया वो ग्रीन कलर का दिख रहा है। यहाँ पर कलर से मतलब है अलग अलग तरह के एमिनो एसिड को दिखाने के लिए। तो ग्रीन वालों को लेके आया ए साइट पर। ए साइट मीन अराइवल साइट। तो ए साइट पर आके ये चिपकने के बाद ये जैसे ही यहाँ चिपक जाएगा, ये जो mRNA है ये खिसक के आगे चला जाएगा। तो आगे जाने के कारण क्या होगा, ये ग्रीन वाला अब रेड वाले की जगह आ जाएगा। रेड वाला अपना देखिए तीर का निशान वो ऊपर वाले में चिपका चुका है, तो अब ग्रीन वाला उसकी जगह पे आ जाएगा। ये ग्रीन वाला जो है ये इसकी जगह पर आने के बाद जो है वो फिर वो रिएक्शन करेगा ऊपर वाले के साथ, और अपना जो रेड वाला हिस्सा है वो उसके साथ ये ग्रीन वाला हिस्सा जो है ये
अटैच हो जाएगा। इज इट क्लियर? समझ में आ रही बात? ओके, सो अब क्या होगा, ये रेड वाला हिस्सा जो है उसकी जगह ग्रीन वाला हिस्सा आ जाएगा, और फिर अब ये जो ऑरेंज वाला जो बाहर है वो जब तक ए साइट पे पहुंच जाएगा। तो इस तरीके से क्या हुआ, एमिनो एसिड का जो लिंक है वो एक दूसरे से बनता चला जा रहा है, और इस तरीके से ये प्रोटीन चेन आगे बढ़ता जाएगा। हर समय राइबोसोम का यही काम है। याद कीजिए, जब हम लोग इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ रहे थे तो वहां भी क्या था, राइबोसोम जो है आरईआर के साथ आके अटैच हो जा रहा था, और ये जो ऊपर एमिनो एसिड जो बनता हुआ दिख रहा है, ये बनने वाला काम जो है ये आरईआर के ल्यूमेन में हो रहा था। ये बनने का काम जो है आरईआर के ल्यूमेन के अंदर हो रहा था। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि राइबोसोम का क्या फंक्शन हो सकता है। राइबोसोम जो है वो इंडिपेंडेंटली साइटोप्लाज्म में भी रह सकता है या आरईआर के साथ अटैच होके भी रह सकता है, लेकिन दोनों ही स्थिति में इसका काम क्या होगा, इसका काम होगा प्रोटीन बनाना। So the function of ribosome is to synthesize proteins, and the प्रोटीन। proteins are needed for almost all cellular function। क्योंकि शरीर के अंदर जो है जो भी चीज बन रहा है उसमें भी अभी तक हम लोग देख चुके हैं, हर चीज में प्रोटीन चाहिए, स्ट्रक्चर बनाने के लिए भी चाहिए, और साथ ही साथ जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि जो भी सिग्नल दिया जाता है, जैसे हार्मोनल सिग्नल हो गया या कोई इम्यूनोलॉजिकल सिग्नल हो गया, कोई साइटोकाइन हो गया, ये सब जो अलग अलग तरह के केमिकल होते हैं, इसका भी एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो प्रोटीन है। तो प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर ऑलमोस्ट ऑल सेलुलर फंक्शन। Ribosomes can be found floating within cytoplasm or attached to endoplasmic reticulum। अभी हमने बताया इसमें। तो इन नट सेल हम क्या कर सकते हैं, राइबोसोम्स जो है वो एक ऐसा साइट है जहां पे जेनेटिक कोड जो कि डीएनए में रहता है उससे आरएनए बना, और आरएनए बनने के बाद उस आरएनए को यहाँ पर पढ़कर और उसको प्रोटीन के रूप में ट्रांसलेट किया जाता है। द मेथड ऑफ मेकिंग प्रोटीन फ्रॉम आरएनए, इसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। अभी तक ट्रांसलेशन मतलब क्या समझे थे, अनुवाद करना एक से दूसरे में। तो उसी तरीके से आरएनए से अनुवाद करके क्या बना दिया गया, प्रोटीन बना दिया गया। इसलिए इसको मॉलिक्यूलर ट्रांसलेशन भी कहते हैं या केवल ट्रांसलेशन कहते हैं। और काम क्या होगा, काम होगा इससे प्रोटीन पॉलीमर बनना। किस चीज से, एमिनो एसिड के मोनोमर से। तो विद दिस I am finishing this particular chapter of this particular topic of ribosome।